आप लोग जहाँ भी देखते होंगे एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तकनीक है जो मशीनों को मानव जैसी तर्क शक्ति और स्वायत्त निर्णय लेने की क्षमता देती है। तो अभी चर्चा क्यों हो रही? क्या भारत में एआई से जुड़े खतरे से निपटने के लिए पर्याप्त कानून हैं? किन संस्थाओं की ये जिम्मेदारी है? इस पर बात करते हैं। और देखिए, इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी आती है, कुछ आता है, तो उसके दो पहलू होते हैं। एक सिक्के के दो पहलू जिस तरह से होते हैं ना, तो इसके भी होते हैं। बहुत सारे लोग फ़ायदा उठाते हैं, बहुत सारे लोग नुकसान भी करने लगते हैं, दुरुपयोग भी करने लगते हैं। अब इस फ़ोन का देख लीजिए, बहुत सारे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, बहुत सारे लोग टाइम बर्बाद कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं खूब उसका। तो भारत में आप देखेंगे, भारत में एआई का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है और आप देखेंगे इससे जुड़े खतरे भी बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे एआई हमारे जीवन में समस्या समाया जा रहा है, वैसे वैसे डेटा प्रोटेक्शन, भेदभाव, गलत जानकारी जैसे मुद्दे भी उभर रहे हैं। और भारत सरकार ने आप देखेंगे 2019 में, कब 2019 में पुलिसिंग के लिए दुनिया दुनिया का सबसे बड़ा, ये आप देखेंगे कि बड़ा चेहरा पहचानने वाला सिस्टम बनाने का ऐलान करके सबको चौंका दिया था। अब यह सच होता दिख रहा है। रेलवे स्टेशनों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित कैमरे लगे हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस भी एआई की मदद से गश्त करने की तैयारी कर रही है। अब सरकार 50 नए एआई वाले सैटेलाइट भी छोड़ने वाली है और जिससे पूरी देश भर में नजर रखी जा सकेगी। भारत में एआई कैमरों और सर्विलांस सिस्टम का जाल तेजी से फैल रहा है, लेकिन इनके इस्तेमाल के लिए कोई पुख्ता कानून नहीं बना है। नया डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 भी सरकार को लोगों की जानकारी इकट्ठा करने की बहुत छूट देता है, जिससे हमारी निजता खतरे में पड़ सकती है। यूरोपीय यूनियन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के सख्त नियम हैं, लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं है। एआई के खतरों से निपटने की जिम्मेदारी भारत में कौन जिम्मेदार है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक जहां एक तरफ विकास के नए रास्ते खोल रहा है, वहीं दूसरी तरफ इससे जुड़े खतरे भी बढ़ रहे हैं। भारत में एआई के दुरुपयोग से होने वाले अपराधों खतरों से निपटने की जिम्मेदारी कई संस्थाओं की है। इनमें सरकारी और प्राइवेट दोनों ही शामिल हैं। एआई के इस्तेमाल के लिए नीतियां बनाना और नियमों का पालन करवाना सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री मुख्य भूमिका निभाता है। एआई के विकास और सही इस्तेमाल के लिए रणनीति बनाना नीति आयोग का काम है। योजना आयोग को स्थापित करके आया था ना 2015 में, उसी नीति आयोग की बात हो रही है। एआई से जुड़े अपराधों की रोकथाम और जांच करना गृह मंत्रालय, पुलिस की जिम्मेदारी है। एआई से जुड़े कानूनों को बनाना और उन्हें लागू करना विधि मंत्रालय का काम है। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए क्या कानून है? तो अभी भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कोई खास कानून नहीं बना है, लेकिन कुछ पुराने कानून इसके कुछ हिस्सों पर लागू होते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 यह कानून ऑनलाइन लेन-देन को मान्यता देता है और आपके कंप्यूटर या मोबाइल में मौजूद जानकारी को चोरी होने से बचाता है। सूचना प्रौद्योगिकी उच्च सुरक्षा विधाओं और प्रक्रियाओं और संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या फिर जानकारी नियम 2011, यह नियम लोगों की निजी जानकारी को सुरक्षित रखने से जुड़ा है। डिजिटल इंडिया अधिनियम 2023, यह कानून अभी बन रहा है और इसमें एआई के इस्तेमाल के लिए कुछ नियम होने की उम्मीद है। सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थ दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021, यह कानून सोशल मीडिया, ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म और डिजिटल न्यूज मीडिया पर नजर रखता है। और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो 2023 का है, जिसे डीपीडीपी के नाम से जानते हैं, 2023 में पास हुआ डीपीडीपी कानून भारत में लोगों की निजी जानकारी की सुरक्षा के लिए बनाया गया। इसका मकसद यह था कि यह तय करना कि कंपनियां और सरकार आपकी जानकारी कैसे इकट्ठा कर सकती है, कितने समय तक रख सकती है और उसका क्या इस्तेमाल कर सकती है। इस कानून में कुछ ऐसी छूट दी गई है जिनसे सरकार को बहुत ज़्यादा ताकत मिल जाती है। वह बिना किसी रोक टोक के लोगों की जानकारी का इस्तेमाल कर सकती है। धारा 7G के अनुसार अगर कोई महामारी फैलती है तो सरकार लोगों को की मंजूरी के बिना ही उनकी जानकारी इकट्ठा कर सकती है और उसका इस्तेमाल कर सकती है। धारा 7I सरकार को नौकरी से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करने और उसका इस्तेमाल करने की छूट देता है। डीपीडीपीए में एक तरफ तो नागरिकों पर सख्त नियम लागू किए गए, वहीं सरकार को डेटा इकट्ठा करने और उसका इस्तेमाल करने की छूट दी गई। एआई का इस्तेमाल करके सरकार लोगों की निजी जानकारी इकट्ठा कर सकती है और उन पर नज़र रख सकती है। डीपीडीपीए डीपीडीपीए में मौजूदा कमियों के कारण यह खतरा और बढ़ गया। वहीं इस कानून में एआई से जुड़ी समस्याएं जैसे एल्गोरिथम में पक्षपात या एआई द्वारा बनाए गए डेटा के गलत इस्तेमाल के बारे में कुछ खास नहीं बताया गया। यह कानून यह नहीं बताता कि एआई सिस्टम की जांच कैसे की जाएगी या फिर अगर एआई से कोई नुकसान होता है तो कौन जिम्मेदार होगा। नए नियम क्या है? तो मार्च 2024 में भारत सरकार ने एआई और लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम के
इस्तेमाल के लिए कुछ नियम बनाए हैं। ये नियम खासतौर पर उन बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स के लिए हैं जो एआई का इस्तेमाल करते हैं। जैसे गूगल, फ़ेसबुक अब बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स को नए एआई मॉडल को लोगों तक पहुंचाने से पहले सरकार से मंजूरी लेनी होगी। स्टार्टअप और छोटे प्लेटफ़ॉर्म्स को इस नियम से छूट दी गई है। अगर कोई एआई मॉडल अभी पूरी तरह से परखा नहीं गया, तो उसे लेबल करना होगा ताकि लोग जान सकें कि उससे मिली जानकारी पूरी तरह सही नहीं भी हो सकती है। अगर एआई से कोई गलत जानकारी बनती है, तो प्लेटफ़ॉर्म को लोगों को इसके बारे में बताना होगा। साथ ही उस प्लेटफ़ॉर्म को डीप फेक का पता लगाने के लिए तरीका भी ढूँढने होंगे। सरकार ये नियम इसलिए लेकर आई क्योंकि एआई में बहुत सी खामियां भी हैं। जैसे एआई कभी-कभी भेदभाव कर सकता है, क्योंकि उसे जिस डेटा में ट्रेन किया जाता है, उससे पहले ही पक्षपात हो सकता है। एआई का इस्तेमाल आप देखते हैं चुनाव को प्रभावित करने के लिए, गलत जानकारी फैलाने के लिए किया जा सकता है। एआई ऐसी तस्वीरें, वीडियो बना सकता है जो असली लगे लेकिन नकली हों, जिन्हें डीप फेक कहा जाता है। और इसमें आप देखते हैं, इससे लोगों को गुमराह किया जा सकता है। एल्गोरिथम में पक्षपात और भेदभाव, एआई सिस्टम कई बार गलत फैसले ले सकते हैं, जिससे भेदभाव हो सकता है। एआई को जिस डेटा से सिखाया जाता है, अगर उसमें पहले से ही भेदभाव है, तो एआई भी वही भेदभाव करेगा। अगर एआई को यह नहीं बताया जाएगा कि उससे निष्पक्ष फैसले कैसे लेने हैं, तो वह समाज में मौजूद गलत बातों को ही दोहराएगा। यह समानता के अधिकार का उल्लंघन है। भारत में कुछ एआई टूल ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी की नौकरियों के लिए महिलाओं को ही चुनते हैं। साल 2018 में अमेजन को अपना एआई टूल बंद करना पड़ा क्योंकि वह महिलाओं के साथ भेदभाव कर रहा था। लेकिन ऐसे ही एआई टूल भारत में इस्तेमाल हो रहे होंगे। एआई तकनीक भारत की कानूनी व्यवस्था को कैसी चुनौती दे रही है? तो एआई सिस्टम बहुत सारा डेटा इकट्ठा करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। कई बार यह काम लोगों की जानकारी की सुरक्षा पर ध्यान रखे बिना किया जाता है, जिससे लोगों की निजता खतरे में पड़ जाती है। और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 एक अच्छा कदम है, लेकिन इसमें एआई द्वारा की जाने वाली निगरानी को रोकने के लिए एक सख्त नियम नहीं है। ऐसे ही चेहरे की पहचान करने वाली तकनीक का इस्तेमाल सार्वजनिक जगहों पर बढ़ रहा है, जैसे हैदराबाद पुलिस द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग मिशन, लेकिन इससे लोगों की निगरानी बढ़ने का डर है। भारत में साइबर हमले बहुत ज़्यादा होते हैं, और पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। नेस्कॉम की 2023 की रिपोर्ट बताती है कि 40% भारतीय कंपनियां जो एआई का इस्तेमाल करती हैं, उनके पास डेटा सुरक्षा के अच्छे इंतजाम नहीं है। एआई का गलत इस्तेमाल देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकता है। एआई को गलत इस्तेमाल देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। हैकर्स एआई का इस्तेमाल करके ज़्यादा तेज और खतरनाक साइबर हमले कर सकते हैं। इससे सरकारी वेबसाइट, बैंकों और दूसरे जरूरी सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। एआई का इस्तेमाल नेताओं की छवि खराब करने, लोगों को भड़काने, समाज में अशांति फैलाने के लिए किया जा सकता है। सोशल मीडिया पर झूठी खबरें, अफवाह फैलाने के लिए किया जा सकता है। इससे लोगों को गुमराह किया जा सकता है। उदाहरण के लिए लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान डीप फेक वीडियो का इस्तेमाल करके नेताओं के बारे में झूठी बातें फैलाई गई। 2023 में भारत में साइबर हमले बहुत बढ़ गए। 2022 की तुलना में हर हफ्ते 15% ज़्यादा मामले हुए हैं। देखिए, मैं कह रहा हूँ ना कि उपयोग दुरुपयोग दोनों होते हैं। भाई आप क्या करें, ये मायने रखता है आप पर। धन्यवाद।